नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम वर्षन को जानेंगे, इनके होने के क्या दशाएँ हैं और इनके कितने प्रकार हैं। तो इन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और समझते रहिए। ये वर्षन क्या होता है? पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लेते हैं सतह है, जलीय सतह है। जलीय सतह है। जब यहाँ से यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में आएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जिसके कारण यहाँ से जलवाष्प के रूप में वायु ऊपर उठेगी। जलवाष्प के रूप में वायु ऊपर उठेंगे। जब वायु ऊपर उठेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बादल का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो बादल का निर्माण होगा, जिसके कारण बादल में संघनन के कारण यहाँ पर क्या होंगे? बारिश होगा। इसे ही क्या कहा जाता है? वर्षण। तो क्या देखे हम? आर्द्र और गर्म वायु का जब वाष्पीकृत आर्द्र और गर्म वायु का आरोहण होता है तो बादल का निर्माण होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, जब आर्द्र प्लस गर्म वायु, ये क्या है? तो जलवाष्प है। यहाँ जलीय सतह से ये जलवाष्प के रूप में ऊपर गए। जब आर्द्र और गर्म वायु का आरोहण 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 होता है तो क्या होता है? जब आरोहण होगा तो यहाँ पर जब आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH कितना हो जाता है? 100%। जिसके कारण यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है। संघनन संघनन के बाद संघनन की क्रिया से क्या होते हैं? बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होता है और ये बादल जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरते हैं। जल की बूंद बनते हैं। जल बूंद। और कहाँ गिरता है? धरातल पर आते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? वर्षा। तो क्या है वर्षा क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने के कारण धरातल पर बूंद के रूप में गिरना ही ये जलवाष्प कहलाता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, वायु मंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होकर जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना। जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना। क्या कहलाएगा? वर्षण। ये वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं, यदि दशाएं देखें तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति होनी चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति हो।
और आर्द्र वायु का क्या होना चाहिए? आरोहण। जल का वाष्पीकरण हो, जल का वाष्पीकरण होना चाहिए। क्या हो? आर्द्र वायु का आरोहण होना चाहिए। आर्द्र वायु का आरोहण होना चाहिए। आर्द्रता ग्राही नाभिक का क्या हो? संघनन। आर्द्रता ग्राही ग्राही नाभिक का संघनन होना चाहिए। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होता है? तो ये धूलकण होते हैं। धूलकण अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो हम क्या देखें, ये वर्षण कैसे होते हैं यदि इन पर देखें, तो जब जलीय सतह पर का वाष्पीकरण होता है तो आर्द्र और गर्म वायु का क्या होता है? आरोहण। जब आरोहण होता है तो क्या होते हैं? यहाँ पर आरोहित जब होते हैं, यहाँ पर वायु आर्द्रता क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कम होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और 100% हो जाते हैं, जिसके कारण संघनन की क्रिया होती है, जिससे बादल का निर्माण होता है और इन बादलों से जल की बूंद बनकर धरातल पर क्या होते हैं? गिरते हैं, जिससे क्या होता है? वर्षण होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं हम, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होकर जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना ही क्या कहलाता है? वर्षण। यदि वर्षण के लिए आवश्यक दशा देखें तो क्या देखें हम? वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति हो। जब वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति होगा तभी तो वर्षण होगा ना। जल का वाष्पीकरण होना चाहिए। जहां जलीय सतह है वहां पर क्या होनी चाहिए? वाष्पीकरण होनी चाहिए। आर्द्र वायु का क्या हो? आरोहण। आरोहण क्या होता है? जब गर्म वायु होते हैं तो वह ऊपर की ओर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आरोहण। तो क्या हो? आर्द्र वायु का, जिसमें आर्द्रता हो, आर्द्रता युक्त वायु का आरोहण होनी चाहिए। आर्द्रता आर्द्रता ग्राही नाभिक का क्या हो? संघनन होनी चाहिए। जब आर्द्रता ग्राही नाभिक होंगे उसमें संघनन की क्रिया होगी तभी तो ये जल की बूंदों में बादल बनेगा और जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरेगा। तो ये आर्द्रता ग्राही नाभिक जो है किस चीज से बने होते हैं? तो धूलकण का बना होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है और अमोनियम क्लोराइड होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और प्रकार देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और प्रकार देखते हैं। प्रकार। हिमकण, साहिम वृष्टि,
ओलावृष्टि, तड़ित झंझा, बादल फटना, और वर्षा बादल, जल वर्षा। ये इतने प्रकार हैं। कौन कौन है? तो पहला हम लिखे हिमकण और साहिम वृष्टि, ओलावृष्टि, तड़ित झंझा और बादल फटना और जल वर्षा होना। ये हिमकण क्या होते हैं? तो ये क्या होता है, ठोस रूप में जब बदल जाते हैं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है तो क्या होते हैं, ठोस रूप में बदल जाते हैं, जिसके कारण हिम के कण धरातल पर गिरते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हिम हिम वर्षा या हिमकण। ये साहिम वृष्टि क्या होता है, तो ये जलवाष्प और हिमकण का मिश्रण होता है। जलवाष्प प्लस हिमकण, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण। जो मिश्रण बनाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। क्या कहलाता है, साहिम वृष्टि कहलाता है। और ये ओलावृष्टि जो होते हैं, ये जो हिमकण देखे, इसका साइज, ओलावृष्टि के साइज यदि देखे तो इसका साइज होता है 5 से 50 मिलीमीटर का, ओलावृष्टि। और ये तड़ित झंझा की यदि बात करें तो जब आंधी तूफान के साथ, गर्जन के साथ बारिश हो तो उसे क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। जब आंधी तूफान तथा गर्जन के साथ बारिश हो या वर्षा हो तो उसे क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। और ये बादल फटना क्या होता है, जब एक ही जगह पर कम समय के लिए अत्यधिक बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बादल का फटना। ऐसा घटना जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है। यदि हम बादल फटने की यदि बात करें तो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से आर्द्रयुक्त हवाएं अधिक मात्रा में ऊपर चलती है, और जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होते तो ये क्या होते हैं, बादल। यहाँ पर निर्माण होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। 100% होने पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है कि कम समय के लिए अत्यधिक मात्रा में क्या कर देते हैं, बारिश, जिसे क्या कहते हैं, बादल का फटना। ये जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों की सामान्य विशेषता है। तो क्या है यह, पर्वतीय क्षेत्रों की सामान्य विशेषता। है। और ये जो तड़ित झंझा देख रहे हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, दोपहर के बाद। तो ये क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के बाद, जल्दी से इनको नोट कीजिए। हिमकण बोले या इसे हिमपात भी बोल सकते हैं। ये हिमपात क्या होता है, जब ठोस कण, ये ठोस कैसे बनता है तो ये भी हम बता चुके हैं। जब ठोस कण, वर्षा के ठोस कण धरातल पर गिरे तो उसे हिमकण या हिमपात कहते हैं। ये साहिम वृष्टि क्या होता है, तो यह जलवाष्प और ये हिमकण जो होते हैं, इनका क्या होता है, मिश्रण होता है।
ये जब धरातल पर गिरते थे इसे इसे क्या कहते हैं, साहिम वृष्टि। ये ओलावृष्टि में क्या होता है, 5 से 50 सेंटीमीटर आकार के या व्यास के कण धरातल पर गिरते हैं। क्या होता है, धरातल पर गिरता है। और ये तड़ित झंझा के क्या होते हैं, जब आंधी युक्त तूफान और गर्जन के साथ वर्षा हो तो उसे क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। ये ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के बाद होता है। और ये बादल फटना क्या होता है, तो कम समय के लिए एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में क्या हो, बारिश हो, तो उसे क्या कहते हैं, बादल का फटना। और देखिए यह पर्वतीय क्षेत्रों की क्या है, सामान्य विशेषता। ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा घटना होते रहता है। और ये जल वर्षा क्या है, तो इनको कल हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जल का वारिश होना जल वर्षा कहलाता है। इनके प्रकार सबको भी कल हम अच्छे तरीका से समझेंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।